और इस देश में किसी की माँ ने ये दूध नहीं पिलाया कि वो जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मान्यवर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, तो हम लोगों ने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया, उसके बाद लगातार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेता ने तो ये तक कह दिया कि अगर कोई भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी का जिह्वा काट कर लाएगा तो मैं उसे 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम के प्रवक्ता शिशिर कुमार कौंडिल्य है। उनसे जानते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर आखिर हम पार्टी क्या कुछ कहना चाहती है और जिस तरह से जीतन राम मांझी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उनका पुतला जलाया जा रहा है, इस पूरे मसले को लेकर उनकी क्या राय है, हम उनसे ही जानते हैं कि जिस तरह से जीतन राम मांझी का विरोध हो रहा है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता ने तो जो जिह्वा काटने की बात कही, इसको लेकर आपको क्या कहना और आप किस तरह से बीजेपी को जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस किसी ने भी ऐसा बयान दिया है बेहद निंदनीय है। और इस देश में किसी की माँ ने ये दूध नहीं पिलाया कि वो जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मान्यवर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, उनके लिए इस हिसाब से एक्ट कर सके। नंबर एक। नंबर दो, हम लोगों ने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मैं आपके माध्यम से उनको आग्रह करना चाहूँगा कि आप ऐसे कार्यकर्ताओं की जो बदजुबानी है उस पर लगाम लगाएं और इस तरह की बदजुबानी और बदमिजाजी जो माहौल बनाया जा रहा है वो बंद हो। और इसकी घोर निंदा हम करते हैं, हमारी पार्टी की ओर से इसकी घोर निंदा की जाती है। दूसरी बात कि रश्मि जी, आपने देखा होगा पूर्व में भी कि आज जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो अभी आरक्षण 10% जो केंद्र सरकार ने लागू किया और वो मिल भी रहा है, तो सबसे पहले गरीब सवर्णों के आरक्षण की बात अगर किसी ने उठाया तो वो मान्यवर जीतन राम मांझी जी ने उठाया। और दलित होते हुए भी उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि भाई जो संपन्न दलित हैं उनको अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए और जो दूसरे तरफ जो गरीब दलित हैं उनको उनका हिस्सा जो है वो मिलना चाहिए। एक बात तो ये। तो अब आप समझ लीजिए कि इस देश के पूरे गरीब जो तबका है, पूरा गरीब तबका, यानी उसमें कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई जो है वो धर्म का मामला नहीं है, उन्होंने जो है वो उसके एवज में इस हिसाब से मांग किया। और खासकर सवर्णों के लिए तो विशेष डिमांड उन्होंने रखा था। लेकिन अब चूंकि देखिए, स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है और उन्होंने जो बात रखी है, उन्होंने जो विषय रखा है वो ब्राह्मणवाद और जो मनुवाद में कुरीतियां हैं उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया, उसकी मुखालफत की है। और हम तो अभी भी कह रहे हैं कि ऐसी कुरीतियों को जो है ख़त्म होना चाहिए समाज से, ये हमारे लिए अभिशाप है। लेकिन सरकार में रहने के बावजूद आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी जीतन राम मांझी के इस बयान का निंदा किया। उन्होंने कहा कि सोच समझ कर मांझी जी को बोलना चाहिए। देखिए, ये जस्ट स्लिप ऑफ टंग है और इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीतन राम मांझी जी का बयान भी आ चुका है और उन्होंने खेद भी प्रकट किया है, उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है। तो इस तरह के बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, और हम तो इस बात की भी जानकारी ले रहे हैं कि इस तरह की बात आई कहाँ से निकल करके सामने। तो खैर जो भी है, अब मान लिया कि उसी हिसाब से स्लिप ऑफ टंग था तो उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है। तो अब इसको बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को क्यों नहीं बता रहे समाज के सामने लोग कि सवर्णों के लिए उन्होंने जो आवाज़ उठाई, सबसे पहले इस देश के दलित लीडर हैं जिन्होंने गरीब सवर्णों के लिए आवाज़ उठाई हो। जी, हम मानते हैं कि जीतन राम मांझी ने स्वर्णों के लिए आवाज़ उठाई, गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, दलितों के लिए किया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मण को गाली दी, इसको लेकर ब्राह्मण समाज का गुस्सा भी अब निकल कर सामने आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी भी लगातार इसका विरोध कर रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, हिंदू देवी देवता को भी कई तरह की बातें उन्होंने कही। और देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हिंदू देवी देवताओं पर उन्होंने कोई वैसी बात नहीं की है। दूसरी बात ये कि उन्होंने, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने ब्राह्मणवाद और मनुवाद के कुरीतियों के खिलाफ मुखालफत की है।
उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। एक बात तो ये। दूसरी बात कि अब आप राम के संदर्भ में सवाल करना चाहेंगी तो वो एक व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं बल्कि सब में जो रमण करता हो वो राम, इस हिसाब से उन्होंने कंसेप्चुअल जो वर्जन है वो लोगों के बीच में रखा। आप एक सिंपल एक व्यक्ति के रूप में उनको मान लेते हैं, ये उचित नहीं है। तो और बाकी किसी भी तरह का कोई ऐसा उन्होंने बयान नहीं दिया कि जिससे कि हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुँचे, और ना उनकी कभी कोई ऐसी मतलब ऐसा इंटेंशन कभी रहा है, ऐसी कोई बात उनके दिमाग में नहीं रही। लेकिन ये जो बयान है जस्ट टिप ऑफ टंग है, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा खेद प्रकट किया है बयान जारी के लिए। हम पार्टी अब ये मान रही है कि जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मण को गाली दी वो गलत था। नहीं, उन्होंने, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, उन्होंने ब्राह्मणवाद और मनुवाद की कुरीतियों के खिलाफ मुखालफत किया है। उसके खिलाफ जो है वो बातें रखी हैं कि जिस हिसाब, बताइए ना, छुआछूत है, भेदभाव है। एक चीज़ बताइए आप रश्मि जी कि जो नगद पैसा है वो अच्छा है, लेकिन उनसे आप जो है टच नहीं होंगे। पैसा तो उन्हीं के हाथ से आ रहा है, वो ठीक है, वो पैसा दे दीजिए, लेकिन आप उनके साथ छुआएंगे नहीं, उनके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तो ये सब कुरीतियाँ हैं अपने समाज में, इसको दूर होना चाहिए, और ये दूर करने के प्रोसेस में ये पहला कदम है। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि इस हिसाब से जो कुरीतियाँ हैं, छुआछूत का भेदभाव जो है, मतलब सबको, भाई संविधान में सबको समान तरीके से सम्मान देने की व्यवस्था की गई है, तो फिर इस हिसाब से क्यों ऊंच नीच छुआछूत ये भेदभाव क्यों, इसको ख़त्म होना चाहिए। बस उसके खिलाफ प्रहार था। ठीक है, जीतन राम मांझी ने जो कुप्रथा चल रही है जातिवाद को लेके उसे खत्म करने की बात कही है, लेकिन हम बात करेंगे कि गठबंधन में, सरकार में मांझी जी भी हैं, आपकी पार्टी है गठबंधन में, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी आपके खिलाफ बोल रही है, जनता दल यूनाइटेड आपके खिलाफ बोल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये असर पड़ेगा गठबंधन पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैंने आपको बताया, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। कुछ बातें गलती से निकल जाती हैं, जुबान फिसल जाती है कभी कभी, तो जुबान फिसल गई, उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। और जिस किसी भी हिसाब, जिस तंत्र के माध्यम से ये तूल दिया जा रहा है, हमारी पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। तो बीजेपी को क्या जवाब देंगे जीव काटने वाले बयान पे? 11 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। देखिए, हम लोगों ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं, और किसी भी, मैं तो बता रहा हूँ, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि वो जो है ऐसे हिसाब से एक्ट कर सके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। तो बीजेपी को साफ नसीहत देते हुए उनके शीर्ष नेतृत्व से हम आग्रह करेंगे कि इस तरह की बयानबाजी पे वो रोक लगाएं। लेकिन इसका गठबंधन पे असर नहीं पड़ेगा। गठबंधन तो एक अलग चीज़ है, ये सब चीज़ें अलग तरीके से चलती है। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं, तो इस पर कोई मामला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ हम के प्रवक्ता सुशील कुमार कौंडिल्य, जिन्होंने बताया कि बीजेपी के उस बयान की ये निंदा करते हैं जिसमें ये कहा गया है कि जिह्वा काट लेंगे और 11 लाख रुपए का इनाम रखा गया। तो लगातार जो बयान जीतन राम मांझी की तरफ से दिया गया, इसको लेकर बिहार में राजनीति चल रही है, अलग अलग पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लेकिन आज अपने बयान में हम पार्टी ने ये साफ कर दिया है और ये कह दिया है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा एक्ट कर सके। अब देखने वाली बात होती है कि आगे ये मामला और कितना बढ़ता है और किस तरह से जीतन राम मांझी को विरोध का सामना करना पड़ता है, या आगे भी क्या कुछ बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कही जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।